नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्पोर्ट्स लवर्स का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फोर्थ टेस्ट हो रहा है उसके थर्ड सेकंड डे के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड डे में क्या करतब हुआ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि फर्स्ट डे में 274 पे 5 थी ऑस्ट्रेलिया। तो टिम पेन और ग्रीन बैटिंग करने आते हैं और काफ़ी अच्छी स्ट्राइक करते हैं और 30-40 रन की और पार्टनरशिप लगा देते हैं। तो उनका विकेट गिरा दिया जाता है और टिम पेन का अर्धशतक होता है और तभी उनका विकेट ले लिया जाता है। तो उनका विकेट लेते कौन है? शार्दुल ठाकुर। आप सब जानते हैं, उनका अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने अच्छी सीम अच्छी लेंथ पे बॉल करी और उनकी स्लिप में कैच गई। उसके बाद बारी आती है किसकी? ग्रीन की। और उनको अच्छी स्पिन बॉल डालते हैं वाशिंगटन सुंदर और उनको भी 47 रन पर निपटा देते हैं। तो उसके बाद कमिंस आते हैं, उनको भी 3-4 रन पर आउट कर देते हैं। परंतु जो असली समस्या है वो अब शुरू होती है, जो कि अभी तक इतनी समस्या उभर नहीं आई थी। आप सब जानते हो, जो ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। उनके जो अभी नीचे के 3 बॉलर्स थे, उन्होंने कम से कम 20+ रन बनाए और हेजलवुड के 13 रन थे और स्टार तो नॉट आउट रह गए 20 रन पर। तो आप सब जानते हो 274 से उन्होंने इनिंग स्टार्ट की थी और 369 तक, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। परंतु मैं नहीं चाहता था कि वो इतना स्कोर बनाए, परंतु उन्होंने बना ही दिया। तो उनको कम से कम 320-330 तक निपटा देना चाहिए था। कहीं 30-40 रन भारी नहीं पड़ेंगे मेरे हिसाब से इतने, क्योंकि आप सब जानते हो कि आने वाले टाइम पे भी बारिश होने के आसार हैं इस स्टेडियम में। तो उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आती है और आते ही अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करते हैं। शुभमान गिल आते ही बाउंड्री लगाते हैं और उसके बाद पैट कमिंस के पहले ही ओवर में, जो कि इतना ज़रूरी नहीं था वो शॉट खेलना, वो लीव करने वाली बॉल थी और थोड़ा सा इनको अपनी टेक्निक में सुधार करने की ज़रूरत है और इस स्लिप में कैच थमा बैठते हैं और अगली ही गेंद पर नंबर आ सकता था पुजारा का और एक दो चांस और मिस हुए पुजारा के। तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की कमिंस ने। आप सब जानते हो उनकी स्पीड 140-145 के आसपास होती है। तो उनकी बॉल में बाउंस चार्ज होता है और टच करते निक लगता है और एज लगने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो इंडिया का जो स्कोर है फिलहाल में 62 रन पे 2 है। तो रोहित शर्मा काफ़ी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। परंतु मैंने आपको बताया है कि ऋषभ पंत है, रोहित शर्मा है और डेविड वार्नर वगैरह होते हैं, तो ये अपना अटैकिंग गेम खेलते हैं। आप सब जानते हो कि जब तक ये फ्लो में खेलते रहेंगे, इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। इनका अपना गेम होता है। अगर आउट हुए तो हुए, ये अपनी गलतियों से आउट होते हैं। कोई जो बॉलर होता है वो इनसे गलती नहीं करवाता। ये सब आप जानते हो कि रोहित शर्मा ने 44 रन बनाए, वाइस कैप्टन इंडिया के, तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। परंतु उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि यह ऐसे शॉट खेलते रहेंगे क्योंकि इनकी जो मेंटेलिटी है वो अटैकिंग है। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे डिफेंसिव नहीं चलेगा। हर प्लेयर्स की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो उस हिसाब से चलेगा। तो ये गेम किस हिसाब से चल रहा है, तो गेम की रीडिंग किस हिसाब से चल रही है। तो सेकंड डे पर जो स्कोर है वो 62 पर 2 है। तो कल आते ही ऑस्ट्रेलिया ने विकेट निकाला सोचेगा और जल्द से जल्द इंडिया को ऑल आउट करने की सोचेगा। क्योंकि आप सब जानते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है लास्ट ईयर इंडिया ने ही जीती थी। तो इस साल भी अगर ड्रॉ होता है तो इंडिया को ही जीती मानी जाएगी और रिटेंड करेगा इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया उसको वापस करने के लिए बेकरार है और टीम पेन के ऊपर प्रेशर है कि वह अपनी कप्तानी कैसे बचाए। तो ये मैच उनको किसी भी हालत में जीतना है। तो इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है और इंडिया के जो प्रेजेंट बैटिंग कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन है और वह आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे रन स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। तो कल का जो मैच है वो आधे घंटे पहले शुरू होगा। तो यहाँ पर कल कम से कम 90+ ओवर तो 100% होने ही होने हैं। कम से कम 100 ओवर तो होंगे ही होंगे, किसी भी हालत में होंगे। तो उसको लेकर इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी फिक्स रखनी चाहिए। आप सब जानते हो जैसे पिच में नमी है, आप सब जानते हो यहाँ पे रोल करेंगे और सुखाएंगे उसको, परंतु जो उसमें नमी है वो रहेगी और बॉल ज़्यादा सीम करेगी और पड़ के काफ़ी लंबा कांटा बदल सकती है। और आप सब जानते हो यहाँ पे उछाल तो है ही, तो यहाँ का फ़ायदा उठा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स। और नथन लॉयन आप सब जानते हो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, परंतु उन्होंने इतना खासा परेशान नहीं किया है और रहाणे को परेशान करते आए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट मैच में ही बताया था कि रहाणे को परेशान कर सकते हैं वो, तो रहाणे को उनसे बच के रहना चाहिए और अच्छी बैटिंग करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैच दिख रहा है वो अब तो ड्रॉ की संभावना ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर इंडिया यहाँ पर अच्छा टोटल कर देती है, अगर इंडिया यहाँ पर 300+ भी कर देगी तो बहुत होगा इनके लिए और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी निपटाना पड़ेगा। तो नवदीप सैनी के ऊपर रिकवरी पर बात कर लेते हैं कि नवदीप सैनी के ऊपर अब इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, परंतु जहाँ तक उम्मीद है बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं है, वो सेकेंड इनिंग में वापसी कर सकते हैं कुछ परसेंट। तो भाई इंजरी होते हुए भी बॉलिंग कराना बहुत मुश्किल बात है। आप सब जानते हो कि लास्ट मैच में ऐसा हुआ, परंतु हर मैच में हर प्लेयर इंजर हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट मैच में
मोहम्मद शामी इंजर्ड हो गए, और सेकंड मैच में उमेश यादव हो गए, थर्ड मैच में जडेजा और आपके अश्विन इंजर्ड हो गए, हनुमा विहारी इंजर्ड हो गए। तो भाई इंजर्ड सेना बनती जा रही है, तो इससे जल्दी से जल्दी निजात पाना चाहिए, नहीं तो आने वाली जो इंग्लैंड की सीरीज़ है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट आप सब जानते हो, होम सीरीज़ है और 4 में से कम 3 टेस्ट मैच जीतना तो बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ तो जीत जाएगी, परंतु जो बैटिंग लाइनअप एक कहीं ना कहीं तक ठीक है, विराट कोहली भी वापसी कर लेंगे, परंतु जो ये बॉलिंग लाइनअप है ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपीरियंस है, परंतु इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये भी इतनी अच्छी शुरुआत दे सकते हैं और अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो अब नज़र डालते हैं जो दूसरा मैच चल रहा है वो श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, सॉरी श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। तो वहाँ पर रूट भाई साहब ने मार दिए डबल सेंचुरी, 216 18 के करीब रन बनाए इन्होंने, तो बहुत शानदार बैटिंग की है और 421 पर आउट हो चुकी है श्रीलंका। और दिलारा उनके कोई बॉलर है श्रीलंका के, दिलारा परेरा, डी परेरा, तो उन्होंने 4 विकेट लिए, सबसे बेस्ट बॉलिंग उन्होंने की है। और 300 के बाद इनके विकेट गिरने शुरू हो गए हैं ज़्यादा, 300 पर इनका चौथा 5वां विकेट ऐसे कुछ गिरा था, तो उसके बाद झड़ी से लगी और ये 421 तक ऑल आउट हो गए। तो इसको एक श्रीलंका का एक कमबैक मान सकते हैं, कि एक आशा मान सकते हैं, इन्होंने अच्छी शुरुआत करी। और इनकी जब बैटिंग आती है तो थिरिमाने और इनके जो अदर बैट्समैन है कुशल परेरा काफ़ी अच्छी शुरुआत देते हैं। 100 रन की पार्टनरशिप फर्स्ट विकेट के लिए, तो कम से कम 3-4 मैच हो गए थे, पार्टनरशिप लगी नहीं रही थी, तो 50 की पार्टनरशिप लगाते हैं और इनकी पार्टनरशिप इंग्लैंड के बॉलर्स द्वारा ब्रेक की जाती है। और दोबारा जो आते हैं कुशल मेंडिस, तो वो 16 रन पे फिर आउट हो जाते हैं। तो उनकी समस्या बहुत बनी हुई है, तो लगातार 0 पे आउट होते रहते हैं और अब 16 रन बना रहे हैं, तो उनकी बैड जो फॉर्म है वो बरकरार है अभी भी। परंतु श्रीलंका जो है इस मैच में क्या वापसी कर पाएगा, तो अभी वो कम से कम 160 के करीब के रन आगे है, पीछे है सॉरी इनसे, और पहले वो रन लीड उतारेगा और फिर इनको टारगेट देगा। तो श्रीलंका के पास चांस है कि वो ड्रॉ क्रॉस के, और परंतु बहुत कम चांस, आप सब जानते हो आज तीसरा चौथा ही दिन था, तो कब तक खैर मनाएगा अपनी। परंतु श्रीलंका को भी हैट्स ऑफ देना पड़ेगा, परंतु गिर के कैसे उठते हैं ये आप इंडिया से सीख सकते हो। और यहाँ पे श्रीलंका ने छोटा सा परफॉर्मेंस दिखाया है और यहाँ पर जीतती हुई दिख रही है इंग्लैंड 90% और 5% श्रीलंका, और 5% ड्रॉ की तरफ ये मैच जा सकता, 9% ड्रॉ हो सकता है और 1% चांस है श्रीलंका के जीतने से। यहाँ से जीतने की तो कोई उम्मीद है ही नहीं, आप छोड़ ही दो, ड्रॉ या फिर इंग्लैंड जीत के जाएगी। उसके बाद नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में आई है साउथ अफ्रीका की टीम, तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ टीम्स। तो यहाँ पर पाकिस्तान में दोबारा से क्रिकेट होने जा रही है, तो बेस्ट ऑफ लक। और पाकिस्तान की टीम का चुनाव भी हुआ और 9 अनकैप्ड प्लेयर इनकी टीम में आए हैं, तो आशा करते हैं जो पाकिस्तान की टीम से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और जो हमारे पड़ोसी हैं और वो है साउथ अफ्रीका को अगर बीट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति में माने जा सकते हैं। तो वहाँ की सिलेक्शन कमेटी पर भी सवाल उठे थे और उनके जो कोच है मिसबा उल हक, उनके ऊपर भी सवाल उठे थे, परंतु क्या इस मैचों में जवाब दे पाएंगे इसका वो, अगर अभी भी परफॉर्मेंस नहीं सुधरती है तो मिसबा उल हक का जो क्रिटिसिज्म है वो होता ही रहेगा और वह उसको डिजर्व करेंगे अगर आगे आने वाले मैच भी नहीं जिता पाए तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको कम से कम 3-4 न्यूज़ कवर कर दिए हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके बताइए और कमेंट करके बताइए आपको आज की सबसे अच्छी न्यूज़ और या फिर रिव्यू कौन सा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग रिव्यू के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।